समझ तो गए पूरा कि साइकोडायनेमिक मॉडल क्या है, अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की क्षमता आप लोग रखते हैं कॉपी पे। इसमें बात कीजिएगा किसका, इसमें बात कीजिएगा डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस मैकेनिज्म पता है सबको? नहीं सर। थोड़ा थोड़ा। ओके। डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट है किस किस कॉम्प्लेक्स का, इसको बता देते हैं किस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, यानी किस चीज का पार्ट है। डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट है इड, ईगो और सुपर ईगो वाले कॉम्प्लेक्स का। जब इसकी बात करते हैं तब डिफेंस मैकेनिज्म की बात आती है, ठीक है। अब इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, हमको एक्सप्लेन कर दीजिए अपने भाषा में। पानी की लाइन को मिटा रहे हैं हम अपना लाइन देने के लिए, ठीक है, बट समझ जाइएगा आप लोग। चलिए, ईगो हो गया इधर, सुपर ईगो इधर हो गया। सबसे गहरे में कौन दिख रहा है, गहराई में इड दिख रहा है। दैट मीन्स क्या, अब चेतन से सबसे ज्यादा रिलेशन किसका होगा, या चेतन से, सॉरी अब चेतन या चेतन से, अनकॉन्शियस से, इड का होगा। और बाकी ईगो और सुपर ईगो किस में लग रहा है, दोनों के डोमेन में फॉल कर रहा है। अगर दोनों डायग्राम को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसको चलिए 3 पार्ट में हमने बंटवारा कर दिया इस तरीके से। जो ऊपर वाला पार्ट है कॉन्शियस पार्ट में क्या है, ईगो भी है सुपर ईगो भी है। सब कॉन्शियस में क्या है, ईगो भी है सुपर ईगो भी है। और अनकॉन्शियस में ज्यादातर क्या है, इड है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, पर्सनैलिटी के पार्ट है, ठीक है। उसने ये वाला जो था, पहला वाला जो मॉडल था वो पार्ट ऑफ माइंड की बात कर रहा था, ठीक है। ये पूरा का पूरा साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर ही आता है दोनों मॉडल, ठीक है। ये माइंड की बात कर रहा था और वो पर्सनैलिटी की बात कर रहा है। तो ये अंतर है दोनों में, दोनों को एक जैसा लगता है पर एक जैसा समझना नहीं है, ठीक है। दोनों को हम लोग आइसबर्ग मॉडल कहते हैं, ठीक है। अब इड जो है इसमें क्या होगा, बेसिक ड्राइव्स एंड डिजायर, बेसिक इंस्टिंक्ट, बेसिक ड्राइव्स, यानी कि जो हम लोग की मूल चीज है, नींद है, भूख है, प्यास है, पेशाब करना है ना। तो इस तरीके की जो बेसिक ड्राइव्स है ये सारी इड पे रिप्रेजेंट करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पावर का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का। ईगो क्या है कि ईगो रैशनल पार्ट है और सुपर ईगो क्या है, मॉरल पार्ट है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे 3 व्यक्ति है, ठीक है। एक मित्र जो था ना, उसको हर चीज बचपन से कैसे भी करके चाहिए, उसको नियम कानून और इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमको खाना खाना है तो टिफिन मार के हम छीन लेंगे और तुमसे खा लेंगे, उसको कोई गिल्ट नहीं होता। कुछ उसको अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं है, उसको जो चाहिए वो चाहिए और जैसे भी चाहिए तो चाहिए। उसके बाद उसका जो दूसरा दोस्त है वो रैशनलाइज करता है, वो दिमाग लगाता है, बोलता है टिफिन, हमको तो उस बंदे का टिफिन चाहिए, हमको तो खाना है। हम ठेकुआ लाए, वो मैगी लाया है, वो हमको ठेकुआ भी पसंद है, मैगी भी पसंद है। अब ये जो बंदा था, मान लेते हैं एक का नाम रख लेते हैं एक्स, ठीक है। तो एक्स वाला जो बंदा है जो इड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया अपना गौरव, ठीक है। ईगो को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वाई, लेट्स कंसीडर शुभम। और कोई लड़का बचा है क्या? नहीं, चलिए आज तीसरे बलि का बकरा का नाम कहकशा, ठीक है, सुपर ईगो। तो ये 3 जो है दोस्त हैं बचपन के, या एक क्लास में 3 बच्चे हैं, जिसमें गौरव जो है उसको जो चाहिए जैसे भी चाहिए। अगर उसको दूसरे बच्चे का टिफिन चाहिए, मैगी चाहिए,
तो वो जाएगा, 4 चपत लगाएगा, 4 गाली देगा और उसका टिफिन उठा के लाके खा जाएगा और उसको बस टिफिन उठाए जाएगा, टिफिन उसका खा जाएगा, ठीक है। बच्चा कोने में रो रहा है, टिफिन वहां गिरा हुआ है, कोई मतलब नहीं है उसको, उसका काम हो गया, दैट्स ऑल। ईड का काम है। मॉरल चीजों के लिए कोई कंसिक्वेंसेस नहीं। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके बिहेवियर में आपको ईड की प्रधानता ज्यादा दिखेगी। आपके बिहेवियर में भी ईड की प्रधानता ज्यादा होगी तो आपके दिमाग में नियम कानूनों के लिए उल्लंघन और ऐसे वैसी चीजों की ज्यादा आएगी, आप में क्रिमिनलिटी की तरफ बढ़ने की चीजें ज्यादा होगी। तो सर जब ऐसा होगा तो क्या इसका न्यूरोलॉजिकल असर भी दिखेगा, ब्रेन में भी कुछ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अगर ऐसे व्यक्ति का आप एफएमआरआई करेंगे और ब्रेन स्कैन करेंगे ना, तो टोमेटो वाला हिस्सा ज्यादा एक्टिव पाया जाएगा, समझे? जो उसका लिम्बिक ब्रेन है, जिसको रेप्टाइल ब्रेन कहते हैं। रेप्टाइल हम लोग क्यों कहते हैं? रेप्टाइल अपने बच्चे को खा जाता है, रेप्टाइल किसी का नहीं होता है। आप लोग सुने होंगे कोमोडो ड्रैगन जो होता है, यानी हम लोग के रूम में छिपकली होता है, उसी का बड़ा वर्सन, समझ लीजिए मगरमच्छ इतना बड़ा वर्सन कोमोडो ड्रैगन होता है, सेम छिपकली जैसा ही होता है, उसको लोग पालते थे। क्या हुआ, कभी किसी दिन गए उसके बच्चा को आगे खा गया, बचपन से पाल के उसको बड़ा किया, अंडा से उसको हैच कराया और सब दिन रखा और खुद उसके बच्चा को खा गया किसी दिन। सांप को पालने का आप लोग कहानी सुने होंगे कि एक महिला जो है बचपन से एक अजगर को बचा करके लाई थी और उसको पालती थी, मतलब इतना उसका पालतू था कि जो है वो उसके साथ मतलब बेड पे उसको हग करके सोया करता था। तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर के पास महिला जाती है, बोलती है कि पता नहीं मेरा ये प्यारा, मतलब उसको कुछ बेबी ऐसे करके बोलती थी कि मेरा बेबी जो है ये हमको मतलब ये 4-5 दिन से 6 दिन से कुछ खा नहीं रहा है। तो बोली कि तो डॉक्टर उससे पूछा, जो वेटनेरियन था, मतलब जो एनिमल का जो डॉक्टर था, वो उससे पूछा कि अच्छा आप पाले हैं? तो फिर वो बोला कि हाँ, लेकिन वो बहुत उदास उदास रहता है, 4-5 दिन से खा नहीं रहा है, लेकिन सोता मेरे साथ है और हमको एकदम हग करके चारों तरफ ऐसे लपेट करके सोता है। ये बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में आप लोगों को, लेकिन जो लोग जानवरों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, हो सकता है उनके लिए बहुत सुने हैं नॉर्मल। सर। सुने हैं? जी। हाँ, ये सोशल मीडिया का एक फेमस स्टोरी है। जी। तो फिर उसको बोलता है डॉक्टर कि जो है ना कि नहीं, वो आपको खाने की तैयारी कर रहा है, वो आपको ऐसे लपेट करके आपको बॉडी का वो आकार ले रहा है कि कितना खाना है, और इस कारण से वो 5 दिन 6 दिन से भूखा है। तो बेसिकली ये बिहेवियर यही है रेप्टाइल। वो कभी किसी का नहीं होगा, किसी को भी छील देगा, किसी को भी धोखा दे देगा, वो किसी को भी निगल जाएगा। अगर उसको कुछ पता है तो वो ये पता है कि मेरी नीड, बस, दुनिया में और कुछ नहीं। ये ईड की प्रधानता। तो इन ऐसी चीजें जो है कहाँ पे मिलेगी? रेप्टिलियन ब्रेन में। अब मान लीजिए कि हम न्यूरो साइंटिस्ट होता है, ठीक है, और मेरी शादी लगा था और हम बोलते हैं कि भाई जो लड़की है जिसको देखना है, आओ मेरे एफएमआरआई मशीन में एक बार देखो, और जहां देख लिए कि भाई इसका रेप्टिलियन पार्ट ऑफ ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, कोई ना कोई बहाना लगा के हम बोलेंगे ना भाई हम गे हैं या कुछ भी है, हमसे नहीं हो सकता है तुम्हारा भी, हमको पुरुषों में इंटरेस्ट है, हम कन्नी काट लेंगे। तो ये साइंटिफिक तरीका है चीजों को पता लगाने का। चलिए, जोक्स अपार्ट, अब ईगो की बात आती है। अब शुभम जो है, शुभम को भी मैगी खाना है। अब सोचिए उस बेचारे बच्चे का क्या पीड़ा है कि एक तो मैगी लेके आया है और 3 को लगा हुआ है उसके पास खाने के लिए, तीनों अपने अपने जुगत से। तो ईगो क्या करता है कि शुभम ज्यादा, शुभम को भी खाना है। वो क्या करे यार, मतलब शुभम बोला कि ठीक है हम ठेकुआ लेके जाते हैं। वो गया उसके पास, उसको थोड़ा ठेकुआ का लालच दिखाया, देख ना ठेकुआ है, देख रहा है काजू है इसमें, देख रहा है कितना बढ़िया है, थोड़ा सा टेस्ट करके देखो, खा के देखो। अच्छा खा लिया, बढ़िया लगा ना? हाँ हाँ। तुम्हारा मैगी कैसा बना? अच्छा लो तुम भी खाओ। क्या किया शुभम ने? रैशनलाइज किया। इसको चीजें चाहिए थी, पर इसने जाके छीन झपट करके काम नहीं किया, इसने उसको भी दिया, खुद भी खाया। तो ईगो जो होता है ना, हम लोग जैसे नॉर्मली ईगो वर्ड को रियल लाइफ में यूज करते हैं, तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं जैसे कि वो आईडी हो। एक्चुअल में ईगो का मतलब है जो रैशनलाइज करता है, जो आपको अच्छा और बुरा का समझ के बीच में तुलना वो चीज करता है। जब आप मानसिक रूप से बीमार पड़ते हैं तो ये जो ईगो और आईडी के बीच में जो ये लकीर है ना, इसको कहते हैं ईगो बाउंड्री, ठीक है। तो जब आप मानसिक रूप से बीमार पड़ते हैं तो आपका ईगो बाउंड्री खतरे में चला जाता है, चाहे आप डिप्रेशन में हो या कुछ भी हो। तो फिर आप कई बार ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि सही ना लगे, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें, सुसाइड करने का मन करता है और बहुत सारा कारण भी है उसका। इवन जब लोग डिप्रेशन में जाते हैं तो सुन के हैरत लगेगा, जैसे हम ये बोले थे ना बर्फ वाला मॉडल ऐसे बताए थे, आइस वाला, ये वाला बर्फ पड़ता है। तो जो टमाटर के ऊपर जो बर्फ पड़ी है, समझिए एक लेयर होगा ऐसे करके, हाइपोथैलेमस इस एरिया में होता है।
सोचिए कि ऐसा हो कि बर्फ गलने लगे और ये छोटा होता जाए ये ऑर्गेन, ऐसा ही होता है। हाइपोथैलेमस गलना शुरू हो जाता है लिटरली, उसके सेल्स डाई करने लगते हैं, और जैसे इतना बड़ा, मान लीजिए कि अगर टमाटर इतना बड़ा हाइपोथैलेमस होगा तो वो छोटा होकर लीची इतना जैसा हो जाएगा या चेरी इतना जैसा हो जाएगा। तो जो लोग कहते हैं ना, मतलब कि डिप्रेशन और ये वो चीज जो है दिमाग का चीज है, तो ये इन्वेंट किया हुआ चीज है ऐसे वैसे, उन गधों को पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ हुआ नहीं है बेटा, जिस दिन होगा तब समझ में आएगा कि जब ब्रेन और ऑर्गेन जब डैमेज होता है ना अंदर में, और फिर बोलिए कि सर डैमेज होगा तो रिकवर कैसे होगा, रिकवर नहीं होगा। तब तक रिकवर नहीं होगा जब तक उसके रिकवरी पे दिमाग न लगाया जाए, वरना आपकी जिंदगी खराब कर देगा। तो ये जो सिंपल सा हम लोग वर्ड एक्सचेंज करते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, भाई बहुत बड़ा काल है वो, आपके ब्रेन के एरिया के सेल्स को गलाता है वो। तो जब सेल्स को गलाएगा तो ऑब्वियस इंटेलिजेंस कम होगा, चीजें कम होगी, और जैसे ही इंटेलिजेंस कम होगा तो आप ऐसी सी चीजें कर पाएंगे शायद जो कि एक हेल्दी ब्रेन नहीं कर पाएगा, जैसे कि सुसाइड। तो हम लोग आए ईगो पे। ईगो का हमने काम देखा कि जो है वो क्या करता है, रैशनलाइज करता है, लॉजिकली वो चीजों को करता है। अब इसके बाद जो आता है ना, इसके बाद आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब है मोरालिटी, ठीक है। अब ये कहकशा है, ये देखी कि वो खा रहा है, और ये देखी कि जो है गौरव जो है जाकर के 4 चपट ला के एक दिन इसका खा गया, दूसरे दिन शुभम क्या कर रहा है, ये डिप्लोमेसी लगा करके उसको ठेकुआ खिला करके उसका मैगी चपत कर रहा है। ये बोली कि ये जो है ना, ये बेचारा बच्चा ऐसे 2 दिन से एक इसको छीन रहा है और दूसरा जो है इसको प्यार से बोला करके ले रहा है, अब इसका सामान जा रहा है। तो ये बोली कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो ये जाकर के रोकती है, इसको मैगी नहीं चाहिए, ये मैगी भी नहीं लेगी, और उसको जाकर के रोकती है, और क्या करती है कि टिफिन में ला करके उन दोनों को खिलाती है कि भाई छोड़ दो उसको, ठीक है, उसको परेशान मत करो। ये हो गया, अरे क्या कैसा चली गई। तो ये हो गया आपका सुपर ईगो, ठीक है, कि आपने मॉरल काम किया, आपने क्या किया, आपने नीड्स का सेक्रीफाइस किया। हो सकता है उसको भी तो मैगी खाने का मन हो, लेकिन आपने नीड को सेक्रीफाइस किया। आपने ये नहीं किया कि लॉजिक और रैशनैलिटी का यूज करके कैसे हम चीजों को प्राप्त करेंगे, बल्कि आपने एक मॉरल ग्राउंड स्टैंड किया, सेल्फ सेक्रीफाइस की बात की आपने, आपने ऊंचे वैल्यूज की बात की। वो कहां से आता है, किस पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी से आता है, सुपर ईगो पार्ट। शहादत का बिहेवियर, देश के लिए मर जाएंगे, कहां से आएगा, सुपर ईगो वाले पार्ट से, ठीक है। ईगो वाले पार्ट में डिप्लोमेसी वाली बात आएगी, ठीक है। हाँ बोलिए ना। सुपर ईगो को फिर जी कर दीजिए ना, थोड़ा कट गया था। ठीक है, तो चलिए, आपकी चर्चा हो रही थी और आप ही निकल गए। चलिए, कहकशा जाती है उस बच्चे के पास और वो देखती है कि यहाँ पे इन दोनों ने ना दिमाग ला करके उसके ऊपर लगा हुआ है कि उसका मैगी खाना है। डिस्पाइट ऑफ कहकशा को भी मैगी खाने का मन है, ऑब्वियस है, वो भी बच्ची है, लेकिन वो क्या करती है कि इन दोनों को मना करती है, स्टैंड लेती है, बोलती नहीं ऐसा नहीं करोगे। या मान लीजिए मना नहीं भी करती है तो खुद वहां पे जाती है और बोलती है कि नहीं, तुम खाओ, हम तुम्हारा गार्ड करेंगे यहाँ पे। और इसके खुद भी खाने की इच्छा है, लेकिन उस इच्छा से वो ऊपर उठती है, उस इच्छाओं का ये दमन करती है, ठीक है, कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब जब ये उस इच्छा का दमन करती है तो क्या होता है, ये एक स्टैंड लेती है, एक मॉरल स्टैंड लेती है, एक कैरेक्टर, वर्च्यू, गुण। तो ये वाला स्टैंड लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, इसको कहलाते हैं सुपर ईगो, यानी ईगो से ऊपर। ईगो क्या करता है, रैशनलाइज कर रहा है चीजों को कि नहीं भाई, जो युक्ति लगा रहा है कि कैसे चीजों को प्राप्त किया जाए, वैसा है कि नहीं, मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है, इंटेलिजेंस वाला वो माइंड है, ठीक है। और सुपर ईगो क्या, सेल्फ सेक्रीफाइस की बात है। जैसे देखते हैं कि सैनिक लोग शहादत दे देते हैं, अपनी जान की शहादत दे देते हैं कि भाई प्राण जाए, देश नहीं जाना चाहिए। तो वो वाला जो है पार्ट हो गया सुपर ईगो का। अब इड ईगो और सुपर ईगो हम लोगों का इससे क्लियर हो गया। तो साइकोडायनेमिक जब मॉडल की हम लोग बात करते हैं, तो मॉडल बेसिकली यही है। जब मॉडल ये है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या यूज होगा भाई, क्लिनिकल साइकोलॉजी में यही यूज होगा। आप इस बात को समझिए, हमने क्या कहा, कहकशा ने मॉरल स्टैंड लिया और मैगी खाने की इच्छा को दबाया, रिप्रेस किया, और वो आउटपुट मिला, बन गया प्रॉब्लम। बाहर से तो दिख रहा है कि हाँ मॉरल स्टैंड है, बहुत सही है, लेकिन अंदर क्या है, रिप्रेशन। ये रिप्रेस की हुई इच्छा, ये दमित की हुई इच्छाएं कहाँ जाएंगी, इड में जाएंगी। इड का काम क्या है, इच्छा की पूर्ति करना, ताकि आपका पर्सनैलिटी हेल्दी रह सके, पर्सनैलिटी अनहेल्दी ना हो जाए।
सुपर ईगो को बनाने के चक्कर में, ब्रह्मचारी बनने के चक्कर में हिमालय गए, कंठी माला धारण किया, ठीक है, और सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को एड्रेस नहीं किया। और जब आश्रम बन गया और महिलाएं आने लगी तो वहां कुछ और ही चलने लगा। क्या काम किया? एड। जिस चीजों को आपने रिप्रेस किया ब्रह्मचर्य के नाम पे, वो चीजें एक टॉक्सिसिटी वैसे बन करके आपको वो चीज आ गई। और जैसे ही वो आपके सामने इन्वायरमेंट आया, महिलाएं आई आपके सामने, बस आपके अंदर कीड़ा काटने लगा। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जानबूझ के कर रहा है, उथल पुथल मच गया, पूरी पर्सनालिटी विघटित हो गई। उसको समझ में नहीं आ रहा कि साला ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। समझे? तो रिप्रेशन इतनी खराब चीज है। बाहर से सुपर ईगो का क्राउन हम लोग पहनते हैं, अंदर से वो चीज हम लोग को किल करते रहता है। ओवर मॉरलिस्टिक होना, आप देखेंगे कि बहुत सारे ओवरली मॉरलिस्टिक लोगों के बारे में जब मतलब उसका दूसरा साइड पता किया गया तो लगा कि है, ऐसा भी करता था। क्यों? क्योंकि भाई तुमने रिप्रेस किया इमोशन को ना। एक हेल्दी पर्सनैलिटी की वो चीज क्या है कि आपको नीड्स को एड्रेस करने का एक हेल्दी तरीका चाहिए। जैसे ईगो वाला वो चीज है, ईगो क्या करता है? रैशनलाइज करता है। आपको सेक्स चाहिए तो क्या करता है सोसाइटी? सोसाइटी आपकी शादी कराता है, प्रॉपर तरीका है, हो गया। आप कंठी माला धारण करके उन चीजों को छोड़ के आप निकल गए। आपकी नीड्स में अब सेक्स की जो नीड है वो तो बहुत बेसिक है, प्रोक्रिएशन है, तब से आ रहा है, क्योंकि वंश चलाना है, आगे करना है, तो तब से आ रहा है। ब्रेन के आपके एंशिएंट पार्ट का, आप लड़ लीजिएगा उससे। अगर कोई लड़ लिया, कोई व्यक्ति कर लिया तो ठीक है, वो चीज है, हेल्दीली उसको कर लिया तो वो अच्छी बात है। उसके मतलब हम लोग कहें कि उसने रिप्रेस नहीं किया, उसने उस चीज को सही ढंग से किया। बट ज्यादातर लोग तो रिप्रेस कर जाते हैं और इससे जो है चीजों को बदनाम करते हैं। तो हम लोग आए रिक्वेस्ट किया, कहानी खराब हुई। ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि कुछ भी चीज है, मान लीजिए हमको कोई चीज प्राप्त करना है, ठीक है, तो ईगो डिफेंस का वर्ड आप लोग सुने हैं? नहीं सर। कोई सुना है इसके बारे में? ईगो डिफेंस के बारे में? डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि रिप्रेशन क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे मान लीजिए कि सपोज हम, चूंकि हम लोग ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि सारे स्टूडेंट्स में इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि वो चीजों को, डार्क से डार्क और खराब से खराब चीजों को सुनने समझने और उसका वो टेम्परामेंट रखे और वो रखे। ऐसा नहीं बोले कि सर क्या बात बोल रहे हैं, गंदी बात बोल रहे हैं। साइकोलॉजी में अच्छा गंदा सब पढ़ा जाता है। हम लोग नशा पढ़ते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर पढ़ते हैं, जितना कुछ हम लोग के बिहेवियर को वो चीज करता है, हर चीज के तह तक हम लोग को जाना होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग उस फील्ड में है। तो उसको उस तरीके से लेंगे, उसको ऐसे नहीं लेंगे कि सर क्या ही मतलब अलग वे में जा रहे हैं। सर का ऐसा कोई नेचर नहीं है, नहीं इन चीजों करने में हमको मजा आता है या बोलने में, ठीक है। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। हम लोग आते हैं रिप्रेशन पे। तो रिप्रेशन में क्या होता है कि ब्लॉक करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, कभी हम लोगों ने सोचा है कि हमारे समाज में एक बच्चा, एक छोटा सा वो चीज है, मतलब नॉर्मल सा एक कोई बॉय है जो कि सारे विमेन को बहुत हेल्दी तरीके से देखता है, घर में रहता है। कुछ समय के बाद वो अलग तरीके से दिखने लगता है। सपोज कि वो कोई सेक्सुअल क्रिमिनल है, रेपिस्ट है। कैसे बना? इस पे किसी ने पता किया कि उसके माइंड में ऐसे ऐसे ओवर द टाइम क्या चीजें हुई कि एक नॉर्मल सा बच्चा जो था, एक नॉर्मल सा किड था, हाउ ही टर्न इनटू अ रेपिस्ट और ब्लैकमेलर और औरतों की चुपचाप फोटो खींचने वाला, वीडियो देखने वाला, एनी सॉर्ट्स ऑफ मतलब खराब चीजें करने वाला, इस तरीके विमेन के अगेंस्ट क्राइम कैसे बना? कोई सोच सकता है? क्यों? क्योंकि चाहे टूथपेस्ट का ऐड हो, आपको साबुन बेचना हो, टूथपेस्ट बेचना हो, डिओड्रेंट बेचना हो, आपने हर चीजों को विमेन की बॉडी के साथ सेक्सुअलाइज कर दिया। अब वो बच्चा क्या देख रहा है? भले ही वो टूथपेस्ट खरीद रहा है, लेकिन क्लोजअप का अगर ऐड देख रहा है या किसी कंपनी का वैसा ऐड देख रहा है, तो उस ऐड में दिखा रहा है कि भाई तुम टूथपेस्ट ले लोगे तो तुमको किस करेगी लड़की आके। तुम डिओड्रेंट लगाओगे, भाई डिओड्रेंट बदबू दूर करने के लिए है, फ्रेश महसूस करने के लिए है। तो लड़कियां एकदम पागल हो जाती है, चॉकलेट की तरह उसको चाट रही है।
दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स वो क्या करते हैं ना कि आपके जो एकदम इनर मोस्ट डिजायर्स है, जो आईडी वाला पोर्शन है, उसको एक्टिव करता है, और उसमें रैशनैलिटी तो है नहीं। बार बार जब आप किसी के एनिमल ब्रेन को ट्रिगर करोगे तो ऑब्वियस है कि उसका पर्सनैलिटी उस वे में ढलेगा, उसमें इड ज्यादा आएगा। सबका वैसा नहीं होगा बट आएगा। इसीलिए आप देखोगे कि लड़कों के ग्रुप में, हम ओपनली कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, कि लड़कियों के लिए माल शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर कोई ऐसे बोल दिया कह रहे देखने में अच्छी है तो 4 को 5 को सब हंस दिया है, सही गजब लग रही है, क्या गजब लग रही है। ओपन बात हम कर रहे हैं, कोई इसमें वो चीज नहीं है। सोचिए कि ये ग्रुप में है, ऐसा नहीं है कि एक दो लड़का ऐसा है, कोई एक दो लड़का दूसरा ऐसे मस्खरा टाइप का कुछ ऐसे करके बोल के क्या सब नजर नजर में मुस्कुरा दिया। कोई लड़की बोली क्या हुआ क्या हुआ, अरे तुम नहीं समझोगे, छोड़ो हटाओ। तो ये जो बेसिक लेवल ऑफ एवरेजिंग है कि जो लड़का शरीफ भी है, जो लड़का अच्छा भी है, वो भी मुस्कुरा दिया, वो भी उस बात पे हाथ से मिलेगा, एक गड़बड़ी कहाँ से शुरू हुई? सोच रहे हैं इस एक्सेप्टिव चीज का? जो चीज हमारे समाज में सेक्सुअलाइजेशन ऑफ किसी एक जेंडर कॉमन हो जाएगा तो क्यों नहीं उसके प्रति क्राइम बढ़ेगा? कैसे नहीं कमेंट होगा? क्यों नहीं किसी को शक होगा कि मेरी बेबी अगर सुंदर है बाहर जा रही है तो क्या पता साला? कहाँ से आ रहा है प्रॉब्लम? तो ये चीजें हम लोग देख रहे हैं कि इस मॉडल से कितनी चीजों को समझने में आसानी मिलता है ना। तो रिप्रेशन अगर मान लो, अब देखो क्या हुआ कि कोई लड़का है, ठीक है, वो कॉलेज गया, उसने देखा कि कोई सीनियर है, जूनियर है, सपोज कि कोई टीचर ही है, ठीक है, वो देखने में बड़ी अच्छी है, बहुत सुंदर है। अब उसको अंदर से लग रहा है यार ये तो बड़ी सुंदर है, तो मतलब आती है क्लास में तो एकदम हार्ट बीट बढ़ जाता है, ऊपर से नाम ले लेके सबको बोलती है मैम बहुत हैंडसम है, दिमाग गुम हो जाता है एक सेकंड के लिए, मैं हूं ना वाला टाइप का थोड़ा सा वैसा हो रहा है। अब वहां पे वो लड़का क्या करेगा? वो लड़का ये करेगा कि वो समझेगा कि ये जो मेरी फीलिंग्स हैं मैम के प्रति या सर के प्रति या टीचर के प्रति, दीज फीलिंग्स आर रॉन्ग, ठीक है, ये फीलिंग्स गलत है। तो हम क्या करेंगे कि इन फीलिंग्स को ब्लॉक करेंगे, अरे ये ठीक है, अच्छा चीज नहीं है, हटाओ यार, उसको ब्लॉक करेंगे, रिप्रेस करेंगे। रिप्रेस करके क्या करेंगे? उसको अपने वो चीज में, अब हेल्दी वे में अगर उसको वो चीज किया जाएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अनहेल्दी वे में उसको रिप्रेस किया जाए तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत है। एक वो है। दूसरा क्या है कि ट्रॉमा, कई बार ये होता है कि जब चीजें एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक होती है ना, एक्सट्रीमली ट्रॉमेटिक, तो आप उसके डिटेल्स भूल जाते हैं। जैसे कोई एक ऐसा सिचुएशन था, आपको बहुत ज्यादा जलील किया गया, बहुत ज्यादा जलील किया गया, इतना कुछ बोला गया आधे घंटे तक बिठा करके कि आपकी आत्मा रो पड़ी, आपका पर्सनैलिटी विकटित हो गया, आप में मेंटल हेल्थ के सिम्टम्स डेवलप होने लग गए, डिपर्सनलाइजेशन होने लग गया, मतलब इस तरीके से। और आपसे जब उसकी क्या क्या बात हुई इस बारे में जब पूछा जाएगा ना, तो आप 100% रिकॉल नहीं कर पाइएगा सही सही चीज की, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा हुआ। आपको अलग अलग टाइम पे याद आएगा कि हाँ ये भी बात, फिर अरे अच्छा हाँ उस टाइम ये भी बोला था, तो वो तो हमको नहीं पता है कि ये बोला, अरे क्या करें, हमको याद ही नहीं आ रहा था उस टाइम। क्यों नहीं याद आएगा? क्योंकि ब्रेन का एक तरीका भी है कि पेन को अवॉइड करने के लिए हम रिप्रेस करते हैं। तो रिप्रेस को हमने दो तरीके से देखा, एक तो हमने ईगो का यूज करके चीजों को रिप्रेस किया, रैशनलाइज किया कि नहीं ऐसे नहीं करना है। यूजुअली रैशनलाइज करके रिप्रेस की गई चीजें प्रॉब्लम नहीं करती है। और एक डिफेंस मैकेनिज्म की जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रेन अपने आप को बचाने के लिए, है ना, एक्सट्रीम ट्रॉमा एक्सट्रीम पेन से बचाने के लिए, इससे वो खत्म हो जाए, वो डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग करता है, जिसमें कि एक रिप्रेशन है कि उसको ब्रेन दबा देता है। ठीक है, पहला चीज हो गया रिप्रेशन। दूसरा चीज होता है डिनाइल। जैसे ये चीज डिनाइल वाली चीज हम लोगों ने फील किया होगा। अगर हमारे घर में किसी व्यक्ति का इंतकाल हो जाता है, कोई दुनिया छोड़ के चला जाता है, विश्वास नहीं होता है कि मर गया। 2-4 दिन 5 दिन तो विश्वास कर रहे थे, लग ही नहीं रहा है कि मर गया। तो क्यों नहीं लग रहा है? हम देखें, हम सामने लाश देखे, फिर भी नहीं लग रहा है मर गया। क्यों? आप उससे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच थे, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। सामने हो गया है, आप गवाह हैं, लेकिन ऐसा कोई फील किया है कभी? जी सर। हाँ, तो ये है डिनाइल। आपका ब्रेन डिनाइल कर रहा है उस चीज को एक्सेप्ट करने से कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उससे जो है आपके ब्रेन को इतना ज्यादा पेन मिलेगा, इतना ज्यादा पेन मिलेगा कि पेन मिलेगा कि वो अनबियरेबल हो सकता है, आपके सिस्टम्स खराब हो सकते हैं। इसीलिए इसको डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं, बचाव के तरीके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से अगाध प्रेम करते थे, ऐसा प्रेम करते हैं कि मतलब आप अब चाहेंगे कि अब जितनी बार भी जन्म ले हर बार वही मिले, और अब वो न मिले तो जीवन खत्म हो जाए। और उसने क्लियर क्लियर आपको कह दिया कि देखो हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है,
अब तुम अपने रास्ता चलो, हम अपने रास्ता चलते हैं। अब कुछ हम नया या क्रिएटिव करने की कोशिश मत करो। आपका दिमाग मान ही रहा है वो, ऐसा नहीं हो सकता, गुस्सा गई होगी, क्या प्रॉब्लम है देखे। अब बार बार उसको कॉल कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया, अरे हमसे कुछ गलती हो गया क्या, अच्छा ये करके लाते हैं। कभी चॉकलेट लेके पहुंच गए, कभी गुलाब लेके पहुंच गए, है ना, कभी उसके लिए पसंद का खाना लेके गए, कभी ड्रेस लेके चले गए, कभी उसको कुछ गिफ्ट कर दिया, इसको ये बहुत पसंद है। और हर बार जब आप गए, हर बार आप झाड़ और गाली सुन करके वापस आए। जब बोल दें तुमको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है समझ में उसको, क्योंकि अगर उसको समझ में आ जाएगा ना तो जाके मर जाएगा वो। यही है डिनाइल, ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म का सिस्टम, कि ब्रेन डिनाई करता है उन चीजों को। कब तक डिनाई करते रहेगा, तब तक डिनाई करते रहेगा जब तक उसको लगेगा नहीं कि हाँ एक्सेप्ट करने की हालत में पहुंच गया बंदा, ठीक है, कि हाँ भाई हमको अगला व्यक्ति छोड़ के निकल चुका है और यही सच्चाई है, तब तक डिनाइल के स्टेट में ही रहेगा। तीसरा चीज है प्रोजेक्शन। इस चीज से भी बहुत फेमिलियर है सब लोग, ये थोड़ा वर्ड सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रोजेक्शन, अपना चीज जो है किसी और पे डालना, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, प्राइवेट में जॉब करने वाले लोगों के लाइफ में। अब हम भी एक बार, मतलब ऐसे था कि न्यूज में कहीं पे काम करने के लिए गए थे, जूनियर एडिटर हम वहाँ पे थे, दिया। और बॉस को लगता था कि ये तो कॉर्पोरेट का कल्चर है कि बॉस चीखेगा चिल्लाएगा ऐसे वैसे करेगा, और हम एज यूजुअल जहाँ पे जो भी काम करेंगे तो हम एक नंबर काम करेंगे, और फिर अगर हम एक नंबर काम करेंगे तो फिर हमको चोचला नहीं चाहिए, हमको फालतू का वो दादागिरी नहीं चाहिए। अगर हम एक नंबर काम कर रहे हैं आप शांति से रहो, आपको जो चाहिए आप वो बोलो, आपको उतना हम काम करके देंगे जितना कोई नहीं देगा दूसरा आदमी, और उतने अच्छे से देंगे। लेकिन नहीं, वही हुआ। तो एक दिन बॉस महोदय हम पे चिल्ला गए सामने खड़ा होकर के। उस दिन मेरा एग्जाम था, हम एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम दे के आए। तुम एग्जाम देने चले गए काम कैसे हुआ? सर मैं छुट्टी लेके गए, तुम तो बता के गए था, आप तो कुछ बोले नहीं। तो एग्जाम दे रहे ऐसे वैसे खूब दिया ऐसा लंबा चौड़ा। बोले कि ठीक है सर, अगर ऐसा है तो हमको, मेरे लिए एग्जाम और पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपना काम देख लीजिए। हम चले आए वहां से। तो ये चीज जो है, मान लीजिए कि हम चले आए और हमको इसी कारण से सब लोग बोलता है कि ये बहुत लापरवाह लड़का है, ये मतलब ऐसे जॉब को छोड़ता है। ऐसे करने का, सुनने का क्षमता होना चाहिए, सहने का क्षमता होना चाहिए। कल को तुम ऐसे जॉब छोड़ दोगे, तुम्हारे पीछे फैमिली रहेगा, 4 आदमी रहेगा, ऐसे वैसे रहेगा, कैसे रहेगा? उसका जीवन खतरे में जाएगा। किसी लड़के से शादी करोगे, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होगा, कैसे होगा? हम बोले सब हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे हम जानेंगे, हम चले। तो लेकिन मान लीजिए कि मेरे साथ ऐसा कुछ केस है कि हम नहीं भी करेंगे तो ठीक है, चल जाए मेरा, या फिर ऐसा है कि कॉन्फिडेंस है कि हम इतने सक्षम हैं कि उतना सा हम कमा लेंगे कहीं भी, अगर आपके ऑफिस में नहीं तो कहीं और जाकर के, हमको नहीं है आवश्यकता जॉब की। लेकिन इन जनरल जो मेंटेलिटी है लोगों की, या जैसे है कि चलो भाई जॉब मिल गया किसी तरीके से तो बहुत बड़ा है, उसको निभाना है, तो उसके मेंटल हेल्थ का सोचिए। जहाँ पे ये कल्चर है कि बॉस जो है खड़ा रह करके पूरा अपना जो है, अब घर में बीवी से मार खा के आता है, कुछ बोल नहीं पाता है, वो एम्प्लॉय पे निकाल रहा है, क्या है? प्रोजेक्शन है। एम्प्लॉय बॉस का सुन के आया, घर में बीवी बच्चा पे निकाल रहा है, क्या कर रहा है? प्रोजेक्शन है। एक का जो है फीलिंग और अनएक्सेप्टेबल क्या है, वो दूसरे पे निकाला। तो ये भी एक ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये सारी चीजें क्या है कि इन चीजों से निकल करके आई कि ये ऐसे ऐसे। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको, ये एक थ्योरी है, समझ रहे हैं? थ्योरी रियलिटी को वर्णन करने का एक तरीका होता है, पर थ्योरी ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि फ्राइड महोदय ने ऐसा बोल दिया तो ऐसा ही होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। एक थ्योरी है, एक दृष्टिकोण है, दूसरे दृष्टिकोण से भी चीजें हो सकती है। जैसे बुद्धिज्म में जब हम लोग पढ़ते हैं, और बुद्धिज्म की बात हम ज्यादा इसीलिए करते हैं कि बुद्धिज्म में साइकोलॉजी बहुत ज्यादा है, ठीक है। साइकोलॉजिकल चीजें ही बहुत ज्यादा है बुद्धिज्म में, उसके रिलेटेड ही बात की गई है, ह्यूमन से रिलेटेड ही बात की गई है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से जीवन शैली, कुछ नहीं होता है, ना रिप्रेशन होता है, ना डिनाइल होता है, ना प्रोजेक्शन होता है। तो फिर क्या है? दृष्टिकोण ही तो है, समझने का एक जरिया है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रोजेक्शन में क्या कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और तरीका है अपनी कमी दूसरों के ऊपर लादना, ठीक है। सपोज कि कोई मेल है, उसके अंदर बहुत हेल्दी मेल है, ठीक है। उस वो जब मतलब लोगों से बात करता है तो उसको पर्सन नजर आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गौरव है, मनीषा है, निखत है, ये है शुभम है, तो उसके लिए पर्सन है। जैसे वो शुभम से बात करेगा वैसे मनीषा से बात करेगा, जैसे शुभम से मजाक करेगा वैसे मनीषा से मजाक करेगा, तो वैसे ही करेगा सबसे। तो उसका माइंड क्लियर है, उसके माइंड में कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बहुत आराम से बात कर रहा है। लेकिन
दूसरा बंदा जो है उसके मन में स्त्रियों के प्रति कामुकुंठाएं हैं, ठीक है। उसको लगता है कि अगर हम स्त्रियों को अप्रोच करें तो क्यों अप्रोच करें, क्योंकि हमको स्त्रियों से बात करके प्लीजर महसूस होता है, हमको अच्छा महसूस होता है, तो ये तो उसको महसूस होता है। अब इसको क्या लग रहा है कि अगर वो बंदा जो है गौरव या शुभम, जो कि 4-5 लड़कियां जिसकी दोस्त है इससे बात कर रहा है, तो ये भी साला रसिया टाइप का है ना, इसको भी मजा आता है लड़कियों से बात करने, तब ना सब लड़की के पीछे बोलते रहता है दिमाग। तो भाई हो सकता है वो बहुत सिंपल नॉर्मल बंदा, उसको नहीं है वैसा, तो लोगों ने उसका नाम रख दिया क्या, कृष्ण कन्हैया या रसिया समझ रहे हैं। कौन लोग समझ रहे हैं, जिनके माइंड में खुद ऐसा है कि स्त्री रस का साधन है। रस का साधन क्यों होगी भाई, वो भी ह्यूमन है तुम्हारे जैसा, तो तुम्हारा कंडीशनिंग वैसा हो गया कि तुमको बता दिया गया कि स्त्री बहुत कुछ खास चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे पुरुष अच्छा है वैसे स्त्री अच्छी है, जैसे पुरुष लतखोर है वैसे स्त्री भी लतखोर है। तो अच्छाई बुराई सब में है, कोई ना उसको देवी बनाना है ना तुमको उसको जो है डेमन बनाना है। तो बस अगर ह्यूमन और इंसान समझ लो काफी है, अपने ऐसा समझ लो, हमको तो यही लगता है। बाकी चौथे पॉइंट पे आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, अब ये जो हमने प्रोजेक्शन की बात की कि अपना फीलिंग और अपना वो चीज दूसरे पे डाला, डिस्प्लेसमेंट भी इसी से रिलेटेड है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है कि हम अपना उतार के तुम्हारे ऊपर डाल दिए, और प्रोजेक्शन क्या है कि उस नजरिए से देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और प्रोजेक्शन लगभग एक चीज है। इसमें भी आप बॉस वाला जो है ना एग्जाम्पल वो ले सकते हैं कि घर में पत्नी से पिट के आया और ऑफिस में एम्प्लॉय की क्लास लगा दी, और एम्प्लॉय जो है मिडिल क्लास बेचारा वो जो है बॉस से सुन करके गया तो उसने पत्नी की क्लास लगा दी। अब लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है कि पत्नियां मार खाती हैं पतियों से, बच्चे मार खाते हैं पतियों से। अपर मिडिल क्लास में क्या होता है कि पति जो है बच्चे और स्त्रियों से परेशान रहता है, तो से लेने दे रही है उसको, कोई गाले ने लगने दे रही है, बैंड बजाए हुई है उसका, सोच रहे ऐसा। तो ऐसा भी हो रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल दिए, हम ये नहीं करेंगे ऐसा ही होता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे जो यूजुअली समझा जाता है। पांचवा चीज हम लोग देखते हैं रैशनलाइजेशन। ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि एक एग्जाम्पल पे लेते हैं रैशनलाइजेशन, अरे जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा। आप क्या करते हैं, लॉजिकल एक्सक्यूज निकालते हैं, जस्टिफाई करते हैं, वो चीज करते हैं, चलो भाई हम जिससे बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना मर जाते, उसके बिना जी नहीं पाते, वो छोड़ के चली गई, तब खुद को दिलासा दे रहे हैं चलो भगवान तो है ना मेरे साथ, भगवान तो कभी मेरे साथ बुरा कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, चलो ठीक है, आपने उसको रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, यहाँ स्त्री को आपसे प्रेम नहीं था, आपकी आत्मा से प्रेम नहीं था, स्त्री को आपके साथ होने वाले सुख से प्रेम था। आपके साथ उठती है, बैठती है, खाती है, पीती है, घूमती है, बात करती है तो अच्छा लगता है। तो उसके रूम में, उसके माइंड में इस बात के लिए जगह ही नहीं था कि आप कौन व्यक्ति हैं, आप क्या है आपके वैल्यूज हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, उससे प्रेम ही नहीं हुआ उसको कभी। उसको तो एक बॉयफ्रेंड वाला फीलिंग चाहिए था कि नहीं भाई एक बंदा होता है, एक लड़का होता है, वैसे करता है, हेलो बेबी सोना, ये वो करता है, चिलबिल, बस ये चीज है, दैट्स ऑल। तो फिर आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि अरे घर वाला नहीं माना तो क्या कर सकते हैं, अब तो छोड़ो, रैशनलाइज कर लिया, अब घर वाला नहीं माना, लड़की तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा पसंद कर रही थी, भाई वो अच्छी लड़की होती ना तुम्हारे लिए वो यमराज तक से लड़ जाती, ठीक है, या मान लो नहीं भी लड़ती तो कम से कम तुमको समझ पाती, वो तुम्हारे सुख दुख को समझ पाती वो कि तुम्हारा क्या कैरेक्टर है, तुम्हारा क्या वैल्यूज है, और वो चीज एक्चुअल में अट्रैक्शन और उस चीज को पैदा करता कि वो बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होता। बट यहाँ तो निब्बा निब्बी वाला था ये चीज कि यहाँ एक प्रोसेस ऑफ लाइफ है, लेट्स एक्सप्लोर सम थिंग्स टुगेदर। तो ये हमने बात की कि कैसे केसेस में रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं। इसके बाद आता है सब्लिमेशन। इसको आप लोग सब अच्छे से लिख लीजिए, डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेट में पूछा ही जाता है, एकदम हर साल ही इससे क्वेश्चन रहता है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि अनएक्सेप्टेबल इंपल्स को एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज में बदला जाता है। जैसे बचपन से मान लो मेरे बारे में बताती है कि ये बड़ा क्रोधी स्वभाव का लड़का हुआ करता था, गुस्साता बहुत जल्दी था, बहुत गुस्साता था। और फिर मेरे अंदर क्या हुआ कि एक टाइम पे कभी हम गुस्साए हुए थे स्कूल में, पहली बार हमसे ड्राइंग नहीं बनता था, ड्राइंग में हम लड्डू थे एकदम, सिखाते सिखाते सब परेशान हो गया, वो सीखता ही नहीं है ड्राइंग, लैंग्वेज सीख लिया था, इसे ड्राइंग नहीं सीख रहा। एक दिन हम स्कूल में बैठे हुए थे,
स्कूल में मेरे पेरेंट्स का आदत क्या था, स्कूल में छुट्टी हो गया, 11 बजे छुट्टी हो गया, 3 बज गया, पेरेंट्स लोग सोया हुआ, हमको लेने ही नहीं आ रहा है कोई। अब भूख से गुस्सा से जितना स्कूल का पूरा फील्ड खाली हो गया, कोई नहीं बचा, हम अकेले बैठे हुए, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। एक दिन गुस्सा में निकाले स्लेट, और बोले अब करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, जितना फ्रूट वगैरह था वो सब पेड़ वेड़ से गिरता था, चुन चान के खा गए थे, सारा झूला पे अकेले झूल झूल के झूला से भी बुरिया गए थे, कुछ नहीं था मेरे पास करने के लिए। तो हम निकाले स्लेट और निकाले पेंसिल, फुल गुस्सा में थे, और उस पर बना दिए तोता। और पहली बार हमसे जीवन में कोई चीज ड्राइंग बना था, वो बन गया तोता। उसको हम बैग में रखे घर ले गए और माँ को दिखाए। माँ बोली कि तुमसे तो बन नहीं सकता है, तो किसी और को बनाया होगा। गुस्सा और बढ़ गया। फिर पता नहीं क्या हुआ कि उस बचपने में हमको ये समझ में आया कि वो गुस्सा से राहत अगर कोई चीज दिलाता है, कोई व्यक्ति नहीं दिलाता है, आर्ट दिलाता है। और फिर जब जब हमको गुस्सा आता था तो हम आर्टिस्टिक काम करते थे। और फिर मेरा ड्राइंग इतना अच्छा हो गया कि स्कूल के टाइम पे हम इंसान का शकल सेम टू सेम बनाने लग गए। और आज भी जब वो गुस्सा आता है तो हम पोयम लिखते हैं, पोयम अच्छा लिखाता है, ड्राइंग अच्छा होता है, इसी को कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो सब्लिमेशन में क्या है, एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को आप एक्सेप्टेबल चीज में करते हैं। अब लड़कों का हो गया ब्रेकअप, मान लीजिए, बहुत दिमाग का दही हो गया, चला गया मार्शल आर्ट क्लास में, चला गया बॉक्सिंग क्लास में, ठीक है, तो उसको उस अनएक्सेप्टेबल एनर्जी, नामुमकिन को मुमकिन भी तो बोला जा सकता है। नामुमकिन को मुमकिन नहीं समझे? जो कि हम चाह रहे कि ये हमसे नहीं हो पा रहा पर वो हो गया, या कोई दूसरा पर्सन चाह रहा है कि ये नहीं कर पाएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस हाई एनर्जी में जो है ना, नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। क्योंकि क्रोध का जो टाइम होता है, मतलब हम ये साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे, हम पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी का कोई पार्ट नहीं है, इसको कोई समझिएगा। कि हमको ऐसा महसूस हुआ है कि जिस टाइम पे आप एंग्री होते हैं उस टाइम पे आपका फोकस बहुत हाइटेंड होता है। तो फोकस हाइटेंड होगा तो आप कोई भी काम करेंगे तो लर्निंग होगा, और वो चीज होगा, और एनर्जी जो है उस वे में चैनलाइज होगी तो लर्निंग भी तेज होगा, मतलब सीखने के लिए जो चीजें हैं। हाँ, बट गुस्सा का भी एक लेवल है, अतिशय इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आप एकदम माल बला रहे हैं, मतलब वो नहीं कहते हैं शिव जी पूरा तांडव बना देते, वैसा वाला भी नहीं, थोड़ा कम। तो वैसे में मान लीजिए कि कुछ नया लर्निंग हो गया तो ये तो मतलब ये अनुभव का बात हो गया, साइकोलॉजी का बात नहीं हो गया, तो हम उसको साइकोलॉजी की बात के रूप में क्लेम नहीं कर सकते ना। तो चलिए, सब्लिमेशन की हम लोग वही बात की कि अनएक्सेप्टेबल चीजों को एक्सेप्टेबल चीज में वो चीज करना। अब इसका लिस्ट बहुत लंबा है, लेकिन 10 है तो 10 तक रखते हैं। ठीक है शुभम, आज का थोड़ा वीडियो लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। इसके बाद आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। कोई चीज को अगर समझना मेरे लिए बहुत दुखदाई हो गया तो क्या करेंगे, समझेंगे नहीं, रिएक्शन कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, दैट इज क्या होगा कि अपने फीलिंग के प्रति बहुत ट्रू है, लेकिन रैशनली नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इससे इसमें एक चीज है कि रिएक्शन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनावटीपन, हम रिएक्शन को बनाते हैं। इसका केस का कुछ एग्जांपल अब आप लोग कुछ डिस्कस करते हैं कि जैसा हम फील कर रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत बात करना। ठीक है, बिल्कुल विपरीत बात करना। फॉर एग्जाम्पल, अब दो लड़कियां हैं, ठीक है, एक सोना कुमारी, एक मोना कुमारी। ठीक है, सोना कुमारी का एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है, जिसका नाम हो गया वरुण कुमार। ठीक है, अब मोना कुमारी भी सीक्रेटली उसको लाइक करती है, पर क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली कर नहीं सकती है, क्योंकि तो दोस्त के प्रति बेवफाई हो गया, गलत चीज हो गया। तो ये क्या करती है ना, उस चीज को ढकने के लिए, उस चीज से दूर हटने के लिए, मतलब उस चीज को वो उससे बड़े बुरे तरीके से बात करती है। मोना कुमारी वरुण कुमार से बहुत बुरे तरीके से बात करती है, जब भी वो उसके आसपास होता है तो वो बहुत खराब तरीके, और मतलब उसको क्या कहते हैं, निब्बा निब्बी के लिए कोई लैंग्वेज है, उसको क्या बोलता है, बैड वाइब्स बोलता है, क्या बोलता है पता नहीं, ऐसे करके कुछ है बोलता है वो लोग। हाँ, बैड ट्रिप बीटी देती है। तो वो क्या कर रही है, उसको बैड ट्रिप दे रही है, और एक्चुअल में हकीकत क्या है, एक्चुअल में ये है कि वो उसको लाइक कर रही है, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन कर रही है कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं है, चलो। उसका ब्रेन क्या कर रहा है कि जो चीज एक्चुअली में है उसको ढकने के लिए रिएक्शन को फॉर्मेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज मॉरली गलत है ना, उस चीज के लिए गलत है। तो ये वाला चीज है। अब क्या कर रहा है कि अगर वरुण कुमार जो है ये घटिया सा लड़का होगा, जिसको कि मतलब केवल एक्चुअली में रसिया टाइप का होगा, जो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझता होगा, तो इसको तो अनुभव होगा, ये तो सोचेगा कि बेटा
मौका, ठीक है, इसके आगे हम नहीं बोलेंगे। तो चलिए, ये पॉइंट हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। 8 नंबर चीज हो गया रिग्रेशन। रिग्रेशन ये बड़ा वो चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखे भी होंगे आप लोग, और लिटरली बहुत गाली सुनवाता है ये चीज। हम भी अपने आसपास देखे हैं लोगों में, और अपने आप में भी कभी कभी महसूस किए हैं। जब दिमाग का नहीं कहते हैं एकदम फट गया, एकदम दूध जैसे फट जाता है वैसे चिथड़ी हो गया, पर्सनैलिटी डिपर्सनलाइज हो गया, तो आपका बिहेवियर ना बच्चे जैसा हो जाता है, सरल। आपका जितना ओवर द इयर्स पर्सनैलिटी पे जितनी चीजें आपने लेयर बाय लेयर जमाई थी, जितना स्ट्रेंथ किया था, सब खत्म हो जाता है, पुराना अब वापस हो जाता है, क्योंकि आपका कॉर्टेक्स वाला पोर्शन जो है ना लगभग शट डाउन मोड में आ जाता है, और आपका वो वाली चीजें चालू हो जाती है। तो वो क्या होता है कि आप बच्चे वैसे हो जाएंगे तो आप तुरंत किसी पे यकीन कर लेंगे, तुरंत किसी पे भरोसा कर लेंगे, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिग्रेशन 8 नंबर था ना रिग्रेशन। एक लड़की थी, किसी लड़के से बेहद प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का बेहद ही खत्म किस्म का लड़का था, हरामी टाइप का लड़का था, ठीक है, वो बस लड़कियों का इस्तेमाल करता था। देखो यार, मतलब हमको बोलने से पहले थोड़ा सा लग रहा है कि प्लीज कोई इसको इमोशनल वे में मत लेना, थोड़ा इमोशनली स्ट्रांग हो अगर किसी के साथ अगर ऐसा वैसा हो, मतलब यूजुअली होता है, हम लोग भी इंसान है, तो अपने वो चीज से रिलेट प्लीज कोई मत करना, केस स्टडी को समझना, ठीक है। तो रिग्रेशन में हम लोग जाते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि उसने इसको पूरा ये कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया इसके मानसिक स्थिति को, यूज एंड थ्रो एंड ऐसे वैसे, और इसको एहसास हुआ कि जा क्या हो गया, तो सब खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये बंदी चली गई रिग्रेशन के स्टेट में, रिग्रेस हो गई पूरा, है ना, बच्चे जैसा हो गई, एकदम बच्चे जैसा सिंपल हो गई, किसी पे भी इजिली ट्रस्ट कर लेती है। अब जब ये लड़की किसी पे भी इजिली ट्रस्ट कर लेगी, तो भेड़ियों की भरी इस दुनिया में क्या होगा इस लड़की का, है ना प्रश्न। जब वो चाइल्ड लाइक हो जाएगी, इसको किस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस होगी रिग्रेस होने के बाद, उसी प्रेम की जो उसको उसके पार्टनर से मिलता था। कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी प्रेम दिखाएगा, उसके बाप का उम्र का भी है वर्क प्लेस में, और उसको वो चीज लगेगा, क्या होगा, इजिली ट्रस्ट होने लगेगा। जो व्यक्ति चाइल्ड लाइक है ना, एकदम बच्चे के है, सरल है, क्या उसका फायदा उठाना आसान नहीं है किसी व्यक्ति के लिए। तो ये चीजें जब हम लोग समझते देखते हैं किसी भी केस या किसी सिचुएशन को, आप अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, ये चीजें आपको पता होगा, क्योंकि जब आप साइकोलॉजिस्ट होंगे तो इन्हीं सब चीजों के बीच तो काम कर रहे होंगे ना। तो रिग्रेशन जो है ना वो क्या करता है, बच्चे जैसा हम लोग बिहेव करने लगते हैं, जिद बच्चे ऐसा करेंगे वैसे ही सरल हो जाएंगे, जो व्यक्ति जो चीज बोला उसी पे बिलीव करने लगे। कोई ऐसा मान लीजिए कि आपका कलीग या क्लासमेट मिल गया जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या कर एकदम करने लगा करता है, और आपको देखना नहीं चाहता है, मतलब ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चौक उक पे मिले समोसा खिला दें, जहर डाल के मर जाए साला। इसके कारण से सब दिन हम गाली सुने हैं, आईआईटी क्रैक कर लिया आई, उसके बाद जो है नेट क्रैक कर लिया आई, और सब दिन हम गाली सुने कि देखो तुम्हारा वो कर लिया, हम कर लिए, जो है ऐसे वैसे। इसके बाद क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो गया कि जीवन में उस लड़के के एक एक्स और वाई है, ठीक है, एक्स लड़के के जीवन में अचीवमेंट्स का अंबार लगा हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, रुकिए नहीं रहा है वो, ठीक है, जहां जा रहा है वहीं बेटर कर रहा है, ऑफिस में जा रहा है वहां टॉप पे है, रिलेशनशिप में जाता है लड़की जो मिली है वो टॉप क्लास की है। ये बंदा क्या करता है, जो वाई बंदा है जो इससे जलता है, ये इससे जिद करता है कि नहीं भाई तुम तो दोस्त, और एक कौन लड़की है क्या है देखें जरा, हम बात करें ऐसे वैसे, और हमको भी मिला ऐसे। इसको क्या पता, ये मिला दिया, मिला दिया, मिलाने के बाद क्या होता है कि जो है इसको जेलसी घुस जाता है, तेरी का ये शादीशुदा है, इसकी जो बीवी है एकदम एकदम फालतू से भी फालतू है, फुल्ली निगेटिव है एकदम, मतलब क्या बोलते हैं डस्टबिन मटेरियल है काइंड ऑफ। और ये जो है बंदी बहुत सही है, तो देखने वेखने में नहीं, बिहेवियर और नेचर वाइज पर्सनालिटी वाइज उस वाइज से। अब इसको लग गया ये चीज। अब क्या हो गया, सपोज कि एक केस हो गया एक टाइम पे कि इन दोनों का एक्स का जो है ना फैमिली रीजन से ब्रेकअप हो गया, ठीक है, लड़के की फैमिली वाले नहीं माने, ये पूरा चाइल्ड लाइक हो गया, ये पूरा रिग्रेस हो गया। अब कोई भी इससे अच्छे से बात करे भी, कोई भी इससे क्लोज से बात करे तो उसको वही अपना लगने लगता है। इस टाइम पे आ गया बंदा वाई, तो ये बोला कि क्या हो गया दोस्त, अरे ऐसे हो गया, ये हो गया, अरे अरे
अरे अच्छा चलो हम चलेंगे तुम्हारे साथ फैमिली पे, ये चला गया उसके साथ लेके फैमिली पे उसको बात करने के लिए, और उसने क्या किया, उल्टा काम कर दिया, ये इसका साथ नहीं दे करके उल्टा और कहानी खराब कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपने देखा एग्जाम्पल क्या हुआ कि ये बंदा रिग्रेशन में चला गया, जैसे ही उस इसको पता चला कि ही लॉस्ट हिज लव ऑफ लाइफ, पूरा चाइल्ड लाइफ हो गया, और इस चीज से ये गलती इससे हो गई। ठीक है, तो एक केस का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा। अब ठीक है, 9 नंबर साइंटिफिक तरीके से जब चीजों को डील करता है, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, बौद्धिकरण। इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या है कि कोई सिचुएशन है, ठीक है, दिल से डील करना है, भावनाओं को समझना है, और वहां बुद्धि लगा रहे, वहां कैलकुलेशन लगा रहे। ठीक है, किसी का प्रेमी या प्रेमिका, ठीक है, अलग हो गया, और आप क्या कर रहे हैं, उसको कैसे रेशनलाइज कर रहे हैं, आपका ब्रेन कैसे रेशनलाइज कर रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी तो मेरा 25 लाख का चेक था, उसके चक्कर में नहीं मिल रहा था, हटाओ, 25 लाख तो मिलेगा, लड़की गई गई और आएगा 25 लाख, ऐसे करके आप इंटेलेक्चुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज ये सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये ऐसा हो गया, तो इस सर्वे या इस रिपोर्ट में आया है कितना टाइम के बाद इंसान हील कर देता है, जख्मों को हरा होने में इस सर्वे के मुताबिक इतना समय लगता है। ठीक है, तो आप क्या, आपका ब्रेन क्या कर रहा है, इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा है। ठीक है, यानी बौद्धिकरण कर रहा है। क्यों? कहे कि भाई उसको भी तो जीना है ना, उसको भी तो जिंदा रहना है आपके आपके शरीर के अंदर, आपका जिंदगी खराब हो गया तो बचाएगा, तो कोशिश तो करेगा कि भाई इतने पैनिक में ना जाए। और उसके बाद लास्ट ये आता है अनडूइंग, ये बड़ा कॉमन सा चीज है अनडूइंग। कुछ घटना वैसी हो गई और बस हम लोग दिन रात कुछ ऐसा हो जाए कि बस वो चीज का इफेक्ट वापस हो जाए, रिवर्ट हो जाए, माइंड में लगेगा कि काश टाइम मशीन होता, वापस टाइम में हम जा पाते और इस घटना को रिवर्ट कर पाते, ऐसा कुछ लगना। या फिर उस चीज को, इफेक्ट को काउंटर करने के लिए नया चीज करना है कि भाई ऐसा ना हो, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति अपने पार्टनर को चीट कर दिया, ठीक है, उसको गिल्ट फील हो रहा है, भाई यार ये क्या कर दिया हम, भावावेश में जो है हमने तो कर दिया गड़बड़। तो अब क्या कर रहा है, और अब उसके लिए जो है पूरा प्यार से जो है कहीं पे डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, कहीं ट्रिप लेके जा रहा है, उसको फूल वूल ला के चॉकलेट वॉकलेट ला के दे रहा है। अंदर क्या है, अंदर तो गिल्ट और शर्मिंदगी है, उससे उबरने के लिए क्या कर रहा है वो, ऐसे ऊपर से जो है वो कर रहा है, वाइफ को ट्रिप पे ले जा रहा है, ऐसे ये कर रहा है कि यार, मतलब उसको बोल नहीं पा रहा है, पर अब सोच रहा है अब दोबारा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, हो गया हो गया, अब इसको यही है मेरी सब कुछ, ऐसे करके तो अंडू करने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो 10 डिफेंस मैकेनिज्म हम लोगों ने यहाँ पे देखे, लगभग 2 घंटे की क्लास हो गई है, तो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। रिकॉर्डिंग स्टॉप